जन्म होते ही करदम जी जंगल की ओर चले गए। अब यहाँ मैं आप लोगों से एक निवेदन हाथ जोड़कर करूंगा। दादाजी और मेरी मैया जी, आप में से कितने ऐसे दादाजी यहाँ बैठे हैं, माँ जी मेरी यहाँ बैठी हैं, जिनकी बेटियों का और बेटों का विवाह हो चुका है? आपकी बेटी का और आपके बेटे का विवाह हो गया कि नहीं? जिनके हो गया वो समझेंगे और वो सुनेंगे, जिनके नहीं हुआ वो अभी सुनेंगे, बाद में फॉलो करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपकी बेटी का विवाह हो चुका, आपके बेटे का विवाह हो चुका, बेटा भी सेटल है, बेटी भी अपने घर सुखी है, आपका बेटा भी दो पैसे कमाता है, घर परिवार चलाने लगा, समझदार हो गया, बेटा भी काम पे लग गया, बिटिया भी सुखी है, सबकी शादी विवाह कर दिया। अब आपका क्या काम बचा घर पे? सारे कामों से निवृत्त हो गए कि नहीं? एक पिता की जिम्मेदारी यही है कि वो अपने बेटे को अच्छा संस्कार दे, शादी विवाह करके उसके हाल पर उसे छोड़ दे। एक पिता का यही कर्तव्य है कि आप अपनी बेटी को अच्छा वर दीजिए, अच्छी जगह विवाह करिए, बेटा सुखी, बिटिया सुखी। अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई या नहीं? बताइए, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई कि नहीं? अब आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई गृहस्थी की, अब एक ही जिम्मेदारी बची है। कौन सी? केवल कृष्ण को पाने की जिम्मेदारी, आत्म कल्याण करने की जिम्मेदारी। अब इन जिम्मेदारियों से मन को हटाकर अब भगवान को प्राप्त करने की ये भी आपकी जिम्मेदारी है। जबकि आप लोग ना भागते हो अपनी जिम्मेदारियों से। बुढ़ापे तक बेटा सेटल हो गया तो फिर नाती को सेटल आपको ही करना है। आपको क्यों करना साहब? और फिर पोते की भी चिंता आपको, पोता को महाराज पोता पोता पोता। ये राम राम नहीं जपती मेरी माँ बूढ़ापे में, बेटा बेटा पोता पोता जपती। हटाओ मन को अपने। आपकी जिम्मेदारी अब एक ही जिम्मेदारी शेष रही है, केवल कन्हैया को प्राप्त करना। जाओ 1 महीना जगन्नाथ जी में रहो, बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी जाओ, बुढ़ापे में बुढ़ा बुढ़ी और बढ़िया जगन्नाथ जी में 1 महीने रहो। 1 महीने जगन्नाथ जी का दर्शन करो, भात खाओ, प्रसाद खाओ, उसके बाद सीधे द्वारिका चले जाओ, फिर वहां से रामेश्वरम चले जाओ, वहां से बद्रीनाथ चले जाओ। 12 महीने में 1-2 महीना सुठालिया में रहो अपने गांव घर में, बाकी 10 महीने गोविंद की शरण में, गोविंद के चरण में रहो। बुढ़ापा आनंद से गुजरेगा। घर पे रहोगे ना तो वो इज्जत नहीं करेगा, और महीने 2 महीने के लिए घर पे आओगे तो बहू हलवा खिलाएगी बादाम का, और घर पे ही पड़े रहोगे तो कहेगी घर पे ही पड़ी रहती है बुढ़िया, कहीं जाती तो है नहीं, मरती भी नहीं है। आप खुद अपनी मौत बिगाड़ रहे हैं, हम क्या करें? आप खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी। ये 4 धाम क्यों बनाए थे हमारे पूर्वजों ने? 4 धाम इसलिए बनाए थे कि आप बुढ़ापे में 1-1 महीने यहां गुजारें, पर आपकी जिंदगी गुजर गई, एक बार भी मन नहीं हुआ कि जगन्नाथ जी का दर्शन करें हमें। जो गए हैं जगन्नाथ जी मैं उनको प्रणाम करता हूं, और जो नहीं गए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने बुढ़ापे में मरने के पहले एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन जरूर करिएगा। वो जगन्नाथ, वो जगत के नाथ हाथ पसारे खड़े हैं, एक बार उनसे मिलिएगा, एक बार दर्शन जरूर करिएगा इन आंखों से। एक बार तिरुपति बालाजी जरूर जाइएगा। ये मूर्तियां नहीं हैं, जगन्नाथ जी कोई मूर्ति नहीं है कोई, वो प्रत्यक्ष भगवान है भाई। वो भगवान स्वयं खड़े इस युग में। आप कहेंगे महाराज ये मूर्ति है, तो फिर आप मत जाइए। आपको मूर्ति नजर आ रही हो तो आपका कोई इलाज नहीं कर सकता। रावण के सामने भगवान खड़े थे, पर वो उन्हें नहीं समझ पाया। तो तुम्हें पत्थर में पत्थर नजर आ रहा है तो आश्चर्य क्या करें हम? ये श्रद्धा का सब्जेक्ट है। मैं फिर निवेदन करूंगा, वो प्रत्यक्ष भगवान है। तिरुपति बालाजी प्रत्यक्ष भगवान नारायण यही है। जब मर के जाओगे तो स्वर्ग बैकुंठ में जो तुम्हें भगवान मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, यही रूप है उनका। द्वारिकाधीश जी कोई पत्थर के नहीं, प्रत्यक्ष भगवान है।
बिहारी जी प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं। एक नाथ जी, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा प्रत्यक्ष भगवान है वो। सांवरिया सेठ प्रत्यक्ष भगवान है। विठल भगवान प्रत्यक्ष हैं। ये कोई मूर्तियां नहीं हैं भक्तों। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये तो प्रेम की बात है। इसलिए अपना बुढ़ापा मत बिगाड़िए। हाँ, और जाइए गोविंद की शरण में, जाइए भगवान का दर्शन करने। बुढ़ापा बेटे से निवृत्त अब माला ले लो और बस राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, यही सहारा। ये भी तुम्हारा कर्तव्य है। एक बुढ़ऊ को हमने देखा बुढ़ापे में, एकदम 90 साल के थे और बुढ़ापे में वो गड्डियां गिन रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये उम्र पैसे गिनने की है? बताइए। अरे बच्चों को दो, हिसाब किताब कर तो लिया, जवानी भर यही तो किया है। खूब गड्डियां गिनी हैं, खूब हिसाब किताब का। बुढ़ापा आ गया, अब तो मन को हटा लो, अब तो कल्याण कर लो अपना। बच्चों को दो काम धाम, ठीक है अभी छोटे हैं तो ठीक है, टिके रहो, बड़े हो जाएं, सौंपो और आप निवृत्त हो जाओ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आजी मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है? ओ बेटा बेटा क्या करता है? जरा सुनिएगा, जरा बैठ जाइए और प्रेम से सुनिए, केवल सुनना है। आप कहते हैं ये मेरा बेटा है। बेटा बेटा क्या करता है? बेटा बेटा क्या करता है? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सारा हाथ उठा के बेटी बेटी क्या करता है? ओ बेटी बेटी क्या करता है? आप कहते हैं ना मेरा बेटा साथ देगा, पड़ोसी बन जाएगा, कोई पूछने नहीं आएगा जिंदा हो मर गए। तो कई लोग कहती नहीं नहीं हमारी बेटी तो है, ये बेटी है किस काम की, ये भी सुन लो। बेटी बेटी क्या करता है? बेटी बेटी क्या करता है? बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी
में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरी पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है? पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है? लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पड़ोसी बढ़िया है। ये पड़ोसी भी कब तक साथ निभाएंगे, जरा सुनिएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है? पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है? पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। अब आप कहें महाराज हमारे पास दौलत बहुत है, तो ये दौलत कब तक साथ निभाएगी, जरा सुनिएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे। कर्म न कर तू जग में क्यों? गंदे। जैसा बीज बोया है, जैसा बीज बोया है वैसा फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला। विपदा पड़े पर कोई न किसी का। विपदा पड़े पर कोई न किसी का। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी